मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को आशीष दें। आज साउथ कोरिया के चंद्र कैलेंडर की हिसाब से नया साल का पहला दिन है। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको अनेक तरीक़ा से आशीष दे। हम मनुष्य लंबी आयु की आशीष, स्वास्थ्य की आशीष, शांति की आशीष, अच्छी नौकरी की आशीष और अच्छे बच्चों के भविष्य की आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखनी है कि हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार तो भौतिक आशीष देते हैं, हमारे लिए महत्व है, लेकिन भौतिक आशीष सब कुछ नहीं। इसलिए इंडिया के पूर्वज उन्होंने सोचा कि मनुष्य के लिए अंतिम आशीष शांति होगी, मुक्ति होगी। इसलिए शांति की तलाश में तो बहुत प्रयास की थी। बाइबल कहती है हमारे लिए शांति दाता प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए भौतिक आशीष से आत्मिक आशीष और उत्तम है। अगर हमें भौतिक आशीष मिल जाती हैं तो इस पृथ्वी पर कुछ साल के लिए तो हम आराम का जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर हमें आत्मिक आशीष मिल जाती है तो स्वर्ग में सदा के लिए परमेश्वर के साथ धन्य जीवन जीते रहेंगे। इसलिए हम सब आज बाइबल के पुराना नियम भजन संहिता की किताब तो पहले अध्याय के द्वारा इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन धन्य जीवन है, और हम सब मिलके इस धन्य जीवन की राह पर चलना चाहते हैं। आज के वचन भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठारेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आज के वचन के पहले से तीसरा पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो आज के उपदेश का सवाल है, कौन धन्य है? हु इज ब्लेस्ड? पहले पद स्पष्ट करते हैं, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने वाले और पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होने वाले और न ठट्ठा करने वालों की यानी कमंड लोगों की मंदिर में बैठने वाले हैं। मतलब हर बुरे विचार, हर बुरे व्यवहार, हर बुरी संगति के विरोध में नो कहने वाले, इनसे बिल्कुल दूरीपन रखने वाले और अपनी रक्षा करने वाले हैं। वे धन्य लोग हैं जो पाप को बिल्कुल दुष्टता को पहचानते हैं और पाप से घृणा करते हैं और पाप के साथ न बैठते हैं। और दूसरे पद कहते हैं कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होने वाले, मतलब परमेश्वर के वचन यानी बाइबल से बिल्कुल प्रसन्न रहने वाले।
यहाँ परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहने का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करने वाले। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह दुष्टता से घृणा करते हैं। Those who love God hate sin। और वे लोग यहोवा की व्यवस्था यानी प्रभु के वचन पर दिन और रात मनन करते रहते हैं। मनुष्य जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में ही सोचते हैं। अगर कोई पैसों से प्यार करते हैं तो पैसों के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए सेम आत्मिक तौर से भी जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं उसको दिन और रात मनन करते हैं। वचन के निकटता में रहना ये आशीष है। इसलिए भाइयों बहनों, हर दिन प्रभु के वचन बाइबल को पढ़िएगा और याद कीजिएगा, और जैसे बाइबल बताती है वैसे ही छीन लीजिएगा और दूसरों को भी ये सिखा दीजिएगा। और आज के पद 3 बताती हैं, जो धन्य लोग हैं इस तरह बिल्कुल बुराई से अपने को दूर रखते हैं और प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो वे बिल्कुल उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के समान लगाया गया है, तो अपनी रीति में फलता है और उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब ये है कि उनके जीवन में सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन मिलता है, शांतिपूर्ण हो जाते हैं। न केवल यहाँ तक, परमेश्वर का वादा यहाँ स्पष्ट देखिएगा, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमने पिछले हफ्ते शनिवार को आराधना में ये वचन पढ़ा था यूसुफ की कहानी बाइबल के अंदर, कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ परमेश्वर का भक्त के रूप में जीवन जिया, इसलिए कहीं भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसको सफल जीवन बना दिया है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ परमेश्वर साथ में है, इससे और उत्तम आशीष क्या हो सकती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी विनती है कि आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए और परमेश्वर के वचन से फिर प्रेम कीजिए और पाप से घृणा कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके साथ हो ले, ताकि आप धन्य जीवन बन जाएं। आज के वचन का चौथा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। अगर हम दुष्ट काम करते करते मर जाएंगे तो बिल्कुल हवा से उड़ाई जाने वाली भूसी के समान होते हैं। मतलब हमारे जीवन व्यस्त हो जाते हैं। इस चेतावनी को सुनिएगा। मनुष्य के जीवन के अंत में, आपके जीवन के अंत में न पछताने के लिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। परमेश्वर के भय रखने वाले बन जाइए ताकि आप धन्य जीवन बन सके। पाप से घृणा करने वाले और परमेश्वर से प्रेम करने वाले धन्य जीवन बनिएगा। मतलब परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहते हुए दिन और रात उनके वचन पर मनन करने वाले, उनके वचन का पालन करने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर आपके साथ हो ले और परमेश्वर आपके जीवन को मूल्यवान बनाए। आमीन। आज के 5वें पद, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। संसार के अंत में प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं और ये आगमन पहले आगमन जैसे नहीं होंगे। जब प्रभु यीशु सेकंड टाइम आते हैं तो न्यायी के रूप में आते हैं, न्याय करने आते हैं और अपने लोगों को अपने पिता परमेश्वर के घर में ले जाने के लिए आते हैं। और जब वो आएंगे तो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, और स्वर्गदूत जो उनके दास हैं बिल्कुल धर्मी को दुष्टों से बिल्कुल अलग करेंगे और दुष्ट लोग तो बिल्कुल नाश हो जाएंगे, आग के कुंड में डाले जाएंगे। इसके बारे में नया नियम भी बताती है। मत्ती 13वां अध्याय 49 से 50 में इस तरह लिखा है कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ रोना दांत पीसना से मतलब क्या होता है? पछताएंगे, लेकिन पछताना भी व्यर्थ से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम अंत के दिनों में रहते हैं। प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं।
जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो सचमुच में जगत का अंत हो जाएगा। जब प्रभु यीशु वापस आते हैं कि आपके मन में उसी पर विश्वास होगा। जो विश्वास जिनके मन में है वो जीवित रहेंगे। इसलिए हमेशा परखना है कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। जब प्रभु यीशु वापस आते हैं, जब इस दुनिया का अंत का दिन आता है, हमारी विनती है कि आप सब धर्मी के रूप में बिल्कुल प्रकट हो जाएं। आज के वचन का 6वां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा और दुष्टों को, पापियों को नाश करने वाले हैं। इसलिए इस संसार में चाहे कितना धनी क्यों न हो, अगर मुक्ति नहीं पाएंगे तो व्यर्थ हैं। इस संसार में बिल्कुल आराम से जीवन जीते हुए अंत में नरक की आग में डाले जाएंगे और सदा के लिए पीड़ित रहेंगे तो क्या मतलब है। इसलिए आने वाली नरक की आग से बिल्कुल बचने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिएगा और प्रभु यीशु को भेजने वाले पिता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप धर्मी ठहरे जाएंगे। बाइबल इनको कहते हैं धन्य लोग। और जो धन्य हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पाप से घृणा करते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होते हैं और वचन पर मनन करते हैं दिन और रात और उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। भाइयों बहनों, आज के वचन के, आज के उपदेश का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम करो, हेट इविल, बुराई से नफरत करो, ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का पालन करो, एंड बी ब्लेस्ड, और धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह अब सभी को जो प्रभु यीशु मसीह में धन्य बनना चाहते हैं सदा के लिए आशीष करें। आमीन।